हे फैमिली, वेलकम टू अंजलि ट्रेडिंग्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये मेरा पार्ट आपका 3 चल रहा है, क्योंकि मैंने 2 पार्ट आपको बता दिया पहले ही, 20 SMA और आपका 20 और 50 SMA के साथ जो आपका वर्क था, जो राइजिंग था। अब मैं बताने वाली हूँ फॉलिंग के बारे में, 20 और 50 का फॉलिंग के बारे में। ठीक है, 20 और 50 SMA का फॉलिंग, कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 20 SMA आएगा, यहाँ पे 50 SMA आएगा, जस्ट रिवर्स। जैसे राइजिंग में मैंने बताया था ग्रीन ऊपर होगा, ठीक है, और रेड आपका नीचे आएगा, तो आपका राइजिंग रहेगा। ठीक है, सेम वैसे ही आप फॉलिंग में क्या होगा कि ग्रीन नीचे आएगा, ठीक है, और रेड आपका इसके ऊपर रहेगा, तो आपका फॉलिंग रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग फॉलिंग के बारे में सीखेंगे। राइजिंग के बारे में मैंने तो बता दिया है, आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आपको जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, देखिए कि क्या हुआ है 2 फ़रवरी को, कि यहाँ पे देखिए एक मार्केट जब कर्व हुआ, मार्केट जब गिरने के लिए आया, तो क्या हुआ, ग्रीन लाइन नीचे आ गया, मतलब ये मेरा 20 SMA नीचे आ गया। ठीक है, 20 SMA जब नीचे आया, तो यहाँ देखिए 50 SMA भी इसके ऊपर आ गया। तो आप बोलोगे कि यहाँ से तो मेरे लिए ट्रेड बन रहा था, तो वही चीज़ मैंने कल भी आपको बताने की कोशिश किया था कि यहाँ से भी आपका ट्रेड बन रहा था। ठीक है, तो लेकिन पर इसका दूसरा सिस्टम था, इसलिए मैंने वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत बताया था। तो यहाँ पे भी आपका ट्रेड बना, कहाँ पे बना, यहाँ पे बना है। ठीक है, यहाँ पे बना, यहाँ पे मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट किया है, कुछ देर टाइम पास किया है, उसके बाद यहाँ से जाके आपको एक ब्रेक मिला है, यहाँ का एक ब्रेक थ्रू मिला है। तो आप देखो कि एक आपका, तो पहला तो यहाँ पे भी आप एक आपका सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, प्रीवियस डे हाई और R1 का जोन से। ठीक है, दूसरा आपका 20 SMA से भी ब्रेक कर रहा है, तो आपका इसके ऊपर SL रहेगा, और जस्ट आप अपना CPR तक टारगेट बुक करो। ठीक है, CPR का टॉप बॉटम और उसका आपका सबसे वाला नीचे। ठीक है, उस सारा आप यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हो। तो चार्ट देखने से पहले मैंने भी आपके लिए 10-20 चार्ट रखा है, 10-15 चार्ट रखा है। तो चार्ट देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी में आ जाते हैं। थ्योरी नहीं बोल सकते उसको, एक तरह से हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए 20 और 50 SMA का फॉलिंग आरटीपी आपको बता दिए थे, रेलवे ट्रैक पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, कि इफ़ एंड व्हेन 20 and 50 SMA फॉलिंग, बोथ 20 and 50 इट विल वी सर्व एज स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। अगर मान लीजिए, जो अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, 20 SMA है और आपका 50 SMA है। ठीक है, ये गिर रहा है, 20 SMA और 50 SMA क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स हो गया, 20 पहले आ गया और बाद में आपका ऊपर में आ गया 50। तो इससे आप देख सकते हो कि क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे यहाँ से अगर ओपन हुआ है, ठीक है, मार्केट अगर ओपन हुआ है और रिवर्स होके जा रहा है इसके पास, तो ये क्या करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा। पहले वाला वीडियो में सपोर्ट का काम कर रहा था, और इसमें क्या है कि रेसिस्टेंस का काम करेगा। राइजिंग में आपका सपोर्ट कर रहा था और फॉलिंग में आपके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आपका फॉलिंग चल रहा है मार्केट, ठीक है, तो आप कहाँ तक टारगेट देखोगे, और यहाँ पे आपको सेल के लिए ज़्यादा देखना है, मतलब आप यहाँ पुट के लिए देखोगे। ठीक है, पुट के लिए देखोगे, पुट के लिए बाई करोगे आप और शॉर्ट करोगे। ठीक है, या तो आप CPR तक अपना टारगेट रखो, या उस CPR का जो आपका लाइनिंग आता है R1, R2, S1, S2 इस टाइप से, उसमें आप टारगेट अपना बुक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका SL कहाँ पे रहेगा, आपका SL रहेगा थर्ड पॉइंट में। SL या तो 20 SMA के ऊपर रहेगा, अगर 50 SMA से रिजेक्शन ले रहा है तो आपका 50 SMA के ऊपर रहेगा SL। ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलिए हम लोग एक एक करके चार्ट देख लेते हैं कि क्या क्या चार्ट में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि क्या हुआ है कि मार्केट आपका एक डाउनफॉल दिखाया, यहाँ पे आपको ट्रेड मिला, लेकिन दूसरा दिन 5 तारीख को क्या हुआ कि मार्केट कंसोलिडेट किया थोड़ा सा, उसके बाद मार्केट क्या हुआ कि एक जगह घूमने का कोशिश किया। ये भी एक अलग पैटर्न है, यहाँ पे जो हो रहा है उसको हम लोग जो आने वाला वीडियो है उसमें कवर करेंगे। इसका भी एक अलग पैटर्न है, इसमें दोनों ही को साथ में ही आपको मैं बता दूंगी कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें ट्रेड
मिला, लेकिन पर स्कैल्पिंग आप अगर आप बहुत अच्छे से करते हो, अगर बिगिनर नहीं हो, अगर स्कैल्पिंग आपका बहुत अच्छा सा कमांड है, हर हाथ बैठा हुआ है, तो आपको यहाँ एंट्री आराम से मिला है इतना सा पॉइंट लेने के लिए। इतना सा पॉइंट आपको कम लग रहा होगा, मैं मेज़र करके आपको बताती हूँ कि कितना है ये पॉइंट। ये पॉइंट कम से कम 130 पॉइंट का है, ठीक है। इतना भी आपको लग रहा है कि एक बार में ही मिल गया है, क्योंकि इतना अगर आपका एंट्री अच्छा होगा तो आपको आराम से पता चलेगा कि एंट्री हमको कहाँ लेना है। अगर यहीं से रिजेक्शन मेरा दोनों रेसिस्टेंस काम कर रहा है तो हम क्यों ना एंट्री लें, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि हमको एंट्री कहाँ पे लेना है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। सो मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, आप बैक टेस्ट करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। आप बैक टेस्ट करोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे और डायरेक्ट सोचोगे कि आपको कोई कॉल पुट का साइन दे दे या फिर आप बराबर उसी के लिए बैठे रहोगे, तो आप कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप खुद से झूठ बोल रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप का स्टडी के ऊपर कमांड दे दो, ताकि वो आपके लिए काम करे और आप खुद का प्रॉफिट अर्न कर सको। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट में क्या है। यहाँ क्या हुआ है कि CPR से ऊपर ओपन हुआ है, सबको लगा होगा कि अब जाएगा मार्केट ऊपर, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, बार बार मार्केट डोजी कैंडल बनाया, ठीक है। मार्केट डोजी कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पे भी मेरा एक जोन था, रेसिस्टेंस दे रहा था, वहाँ से नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। तो मार्केट टाइम पास किया यहाँ पे। अब मार्केट को टर्न लेना है, ठीक है। मार्केट अगर टर्न कर रहा है तो देखिए आपका 20 SMA भी मुड़ रहा है। तो या तो आप यहीं से आप अपना टारगेट लगा लो, या तो देखो कि या तो मेरा 20 और 50 SMA को कोई दोनों में से कोई एक को आके नीचे ब्रेक करे, ठीक है। तो वही हुआ यहाँ, देखिए आपको वही हुआ। क्या हुआ कि 50 SMA को आके यहाँ ब्रेक किया, तो आपका SL कहाँ रहता, जस्ट आपका 50 SMA के ऊपर रहता आपका SL, ठीक है। यहाँ आपका एंट्री रहता। एंट्री करने के बाद आपका पहला टारगेट प्रीवियस डे हाई S1, सॉरी प्रीवियस डे लो और S1, दूसरा टारगेट S2, फिर ऐसे ही करके आप अपना तीसरा टारगेट तक बुक कर देते हैं। तो ये मेरा कितना पॉइंट दे रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमको दे रहा है 590, मतलब 590 पॉइंट हमको मिल रहा है यहीं पे, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा है, लेकिन पर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पॉइंट होता है। इससे आपका मतलब मान लीजिए अगर आप इतना अर्न कर रहे हो तो आप सप्ताह भर कम से कम ट्रेड ना भी करो, कुछ देर अपना उस समय उस टाइम पीरियड का आप छोटा ट्रेड करो, या तो आप अगर क्वांटिटी अपना बढ़ाना चाहते हो नेक्स्ट ट्रेड से तो वो बढ़ा सकते हो। जैसे आप 1 लॉट लेते थे या 2 लॉट, सॉरी 15 क्वांटिटी आप लेते थे, क्वांटिटी आप उस हिसाब से बढ़ा सकते हो। क्वांटिटी में चेंज आए हैं उसके लिए भी अलग वीडियो बनेगा। क्वांटिटीज़ में चेंज आए हैं, आपका क्वांटिटीज़ जो 25 था वो 15 हो गया है बैंक निफ्टी में। तो इस हिसाब से आपको क्वांटिटी भी अपना बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका हाथ भी बैठ जाएगा कि हमको कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है मार्केट में। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक रेलवे ट्रैक पैटर्न बनाया था, लेकिन पर मार्केट ऊपर नहीं आया, कर्व हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट खुला, डोजी कैंडल यहाँ देखिए बना हुआ है। हम ये नहीं बोलते कि आप इंडिकेटर पे ही फोकस करो, आप कैंडल्स भी देखो कि कैंडल्स आपको क्या बताना चाह रहा है। पहला कैंडल अगर मेरा डोजी खुला है इतना बड़ा तो उसका हाई लो हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। या तो ऊपर नहीं तो या तो नीचे, तो टूटेगा ही टूटेगा ना। तो मार्क करने के बाद आपको देखो कहाँ क्या मिल रहा है कि यहाँ से रिवर्स उसको यहाँ से रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा। यहाँ देखिए अगर आप पहला आप चार्ट देखोगे तो यहाँ कुछ एम पैटर्न बनाया है मार्केट। यहाँ से भी आप अपना जज कर सकते हो कि ये ब्रेक करेगा तो मेरे लिए एक अच्छा सा मूव हो सकता है। तो यहीं से आप यहाँ पे मैंने 2-3 तरीका आपको बता दिया कि कंफर्म होने के लिए कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको कर्व मिला। दूसरा आपको यहीं से क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे गिरने का साइन हो रहा है। लेकिन हम क्या वेट करेंगे, मेरा 50 SMA को ब्रेक करे, या तो ये 20 या 20 का नीचे आने का वेट करेंगे। तो या तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, अगर आप 20 और 50 SMA पे अच्छा कमांड आप दे रहे हो तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। नहीं तो आप इसका नीचे आने का वेट करो। नीचे आने का वेट करोगे तो देखो नीचे आया तो मार्केट क्या किया, ठीक उसी के नीचे रहा मार्केट। यहाँ पे अपना SL लगता है, एंट्री रहता, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ठीक है। तीनों टारगेट हमने बुक कर लिया। तीनों टारगेट में हमें कितना पॉइंट्स मिला है, यहाँ पे हम लोग एंट्री किए, SL मेरा वहाँ पे था। सो देखिए यहाँ पे भी 590 पॉइंट का हम लोग को एंट्री मिल गया, मतलब 1000 पॉइंट का हम लोग को 1000 पॉइंट हम लोग को
इस मंथ में मिल चुका है, ठीक है। तो इस मंथ में मिल चुका है तो आप आराम से कुछ टाइम तक बैठ के बैक टेस्ट करो, इसको देखो कि हम लोग कहाँ कहाँ पे अपनी गलती कर रहे हैं, उसको सुधारो। नहीं तो फिर ऐसा करोगे तो आप लोग को बैक टेस्ट के लिए भी टाइम मिल जाएगा और अपना पढ़ाई भी पूरा कर लोगे और जितना पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो उससे ज़्यादा कवर करने लगोगे, ठीक है। ट्रेडिंग उतना भी हार्ड नहीं है जितना लोगों ने बता रखा है, लेकिन पर हाँ, ट्रेडिंग अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके नहीं करोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट चार्ट पे हम लोग आए हैं। तो यहाँ देखिए पहला CPR के नीचे कैंडल बना है, पहला कन्फर्मेशन तो यहीं पे मिल गया। RTP भी बन रहा है, दूसरा कन्फर्मेशन ये भी बन गया। RTP क्या बन रहा है, फॉलिंग RTP बन रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, डोजी कैंडल फिर यहाँ बना दिया है, ठीक है। डोजी कैंडल बना दिया है। मैंने जितना चार्ट रिकवर किया है कम से कम बहुत बार डोजी कैंडल मुझे मिला है वहीं पे जहाँ से वो फॉल कर रहा है या स्टार्टिंग में ही मिला है। तो डोजी कैंडल बनाने के बाद देखिए क्या हुआ है कि मार्केट को आप या तो यहीं पे एंट्री कर लो, ठीक है, यहीं पे एंट्री कर लो, SL डालो तो आपका पहला टारगेट बुक हो गया, ठीक है। आपको अगर फोमो लग रहा है नहीं एक बार रीटेस्ट करेगा, नहीं तो अगर आप SL यहाँ डाल रहे हो तो देख रहे हो कि यहाँ पे आपका SL हिट होने वाला है, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपका SL थोड़ा सा ऊपर है, CPR के पास आपका SL है, आपका एंट्री यहाँ पे। तो मार्केट रिवर्स भी आया तो आपको कुछ ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं, आपका रिवर्स होके फिर से टारगेट अपना बुक करते गया है ये, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर आपका गैप ज़्यादा रहता है या CPR या फिर कोई सा भी आपका डिस्टेंस में ज़्यादा रहता है तो आप हाफ टारगेट अपना ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ था ये वाला। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी सेम मैंने आपको बताया था। पहला तो आप ये ज़रूर डालना, फॉलिंग मतलब कि 20 SMA नीचे होना चाहिए। ये जो ग्रीन लाइन है वो 20 है, ये जो रेड लाइन है वो 50 है। 20 SMA नीचे होना चाहिए और 50 ऊपर होना चाहिए, तभी वो फॉलिंग कहलाता है। तो यहाँ देखिए आपको स्टार्टिंग से ही एंट्री मिल गया है। यहाँ आप एंट्री कर देते, अपना CPR से नीचे था, यहाँ पे एंट्री रिवर्स कर रहा था तो यहीं पे आपका SL रहता है, एंट्री कर लेते आप। उसके बाद आप अपना पहला टारगेट बुक करते जाते, जैसे जैसे जा रहा है मार्केट, ठीक है, वैसे वैसे अपना टारगेट बुक करते जाते हैं। तो मेरा टारगेट पूरा दिन हम मार्केट में ही घुसे रहे तो आराम से अपना टारगेट पूरा दिन का लेके गए हैं। ये अच्छा था, ये पूरा फॉलिंग चला था मार्केट और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था, ठीक है। बस यहाँ पेशेंसली बैठना पड़ा था। ये पैटर्न भी है, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ पे देखिए ये वाला चार्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मार्केट कितना अच्छा मूव दिखाया है। देखिए मार्केट CPR ऊपर है, यहाँ पे CPR से ऊपर खुला मार्केट, आप सबको लगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जिगजैग टाइप से कुछ मूवमेंट है यहाँ पे जो बना रहा है और मार्केट कंफ्यूज है कहाँ जाना है, ठीक है। तो ऐसा में क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंगेज कर देता है लोग को और यहाँ पे लॉसेस भी बहुत होता है, ठीक है। तो आप एक उसमें वेट कीजिए। वेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ देखिए आपको क्या हुआ कि CPR से भी रिजेक्शन मिल रहा है, 20 SMA और 50 SMA भी यहाँ पे रेसिस्टेंस दे रहा है। यहाँ तीनों आके रेसिस्टेंस का काम किया है, ठीक है। यहाँ पे भी कर रहा था लेकिन पर मार्केट तोड़ा, लेकिन पर क्या हुआ, यहाँ सेलर्स हावी थे, ठीक है। तो हावी होने के बाद वो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे नीचे जब आया मार्केट, जो मैं गैप का बात कर रही थी वो यही गैप है, ठीक है। तो आप यहाँ अपना 50% बुक करो, एंट्री लो, यहाँ पे ऐसा डालो, एंट्री लो, यहाँ पे अपना 50% बुक करो, या 50% बुक करने के बाद आपको री एंट्री चाहिए तो वेट करो कि दोबारा से रीटेस्ट मारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप एंट्री मार सकते हो, तो दूसरा आपका एंट्री प्रीवियस डे लो तक आ जाएगा। नेक्स्ट चार्ट देखो यहाँ पे 15 तारीख का, यहाँ पे भी चार्ट देखो तो बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ क्या हुआ, CPR से नीचे खुला है मार्केट, खुलने के बाद देखो क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन पर ऊपर रेसिस्टेंस शो कर रहा था। रेसिस्टेंस दोनों ही मेरा है, यहाँ CPR घुसा हुआ है, यहाँ पे 20 SMA 3 रेसिस्टेंस यहाँ पे ऊपर है, प्लस जो प्रीवियस डे मेरा जो क्लोजिंग किया था वहाँ से भी इसको रेसिस्टेंस अच्छा से मिल रहा था। तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ कि ऊपर जा नहीं पाया, वहीं से इसको रिजेक्शन मिलने लगा। तो यहाँ रिजेक्शन मिला तो आप SL डालो, अपना एंट्री करो, टारगेट लेते जाओ, टारगेट अपना बुक करते जाओ, ठीक है। तो इतना अच्छा आपको मूव है, इतना अच्छा इंडिकेटर्स है, बस आपको कैच करना आना चाहिए। जब आप कैच कर लोगे ना तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ देखिए कितना अच्छा आपको मूव दिखाया है और कितना अच्छा आपको ट्रेड मिला है। यहाँ पे भी सेम देखिए, मैंने क्या बोला था, CPR आपको सब रेसिस्टेंस फेस करवाएगा, यहीं पे CPR रेसिस्टेंस दे रहा था। मिडिल CPR बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। बॉटम CPR भी आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस देता है, लेकिन बॉटम और टॉप उससे ज़्यादा, लेकिन मिडिल जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। वहीं से क्या हुआ, रिजेक्शन मिला।
पहले रेजिस्टेंस मिला, लेकिन पर हम लोग का क्या था, डाउनफॉल जा रहा था मार्केट। तो हम प्रॉपर क्या देखेंगे, या तो आप यहीं से एंट्री कर लोगे या तो आप देखोगे कि इसके प्रॉपर नीचे आना चाहिए। तो आने लगा था मार्केट, आपका अपना एसएल डालते, एंट्री करते और एंट्री करने के बाद अपना टारगेट बुक करने जाते। ठीक है, टारगेट आपका इतना अच्छा है तो आप क्यों नहीं एंट्री कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। 20-50 SMA का बस आपको देखना होगा कि कितना तक वो जा रहा है, कैसा मूव दे रहा है, क्या कर रहा है। आप जितना भी चार्ट उठा लो उसमें से आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो यहाँ 620 का पॉइंट हमको मिल चुका था। ठीक है, तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए 20 और 50 SMA का फॉलिंग का। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं वीडियोस कैसे बना पाऊँगी, उसके लिए आप लोग का भी सपोर्टिंग मुझे ज़रूर चाहिए। सो थैंक यू फैमिली।